जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ एंड हाफ लाइफ पीरियड। आज के इस शानदार कंसेप्ट में रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ और उसकी शानदार एक्सप्रेशन बताई जाएगी, साथ ही साथ हाफ लाइफ पीरियड निकालना सिखाया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ है क्या। साथियों, ये लॉ बताता है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दैट स्टेट ऑफ टाइम। मतलब कि जो डिसइंटीग्रेशन की दर है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर एटम प्रेजेंट ही होंगे, तो उसके जो डिसइंटीग्रेशन की दर है वो डिपेंड करेगी कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसमें कितने रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट हैं। जितने एटम ज़्यादा मौजूद होंगे उतना डिसइंटीग्रेशन की रेट ज़्यादा होगी। मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर उसके पास एटम की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा रफ्तार से टूटेगा, और यदि उसमें एटम कम है तो उसकी टूटने की दर भी कम होगी। क्लियर? इस नियम के अनुसार द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब उसकी जो टूटने की दर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दैट स्टेट ऑफ टाइम। जो उसके टूटने की दर है वो डायरेक्टली है किसके? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दैट स्टेट ऑफ टाइम, मतलब उस समय कितने एटम मौजूद हैं। पक्का? इस नियम के अनुसार जितने एटम की संख्या ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट से टूटेगा, जितने एटम कम होंगे उतने कम रेट से टूटेगा। ओके, अब इसकी सिंपल एक्सप्रेशन बताते हैं। अभी आपने देखा जो रेट है वो डायरेक्टली है किसके? नंबर ऑफ एटम के, और रेट ही का फार्मूला होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट स्टेट ऑफ टाइम, और यह नेगेटिव होगा। क्यों? समय के साथ एटम की संख्या कम होती चली जाएगी। पक्का? अभी हमने पढ़ा इस नियम के अनुसार कि जो डिसइंटीग्रेशन की रेट है वो डायरेक्टली है किसके? नंबर ऑफ एटम की, और रेट होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट टाइम, और ये कम हो रहा है तो नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा? माइनस dN/dt डायरेक्टली n। क्लियर? डायरेक्टली को अगर आप हटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, बताओ? लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। प्यार से आप डीके कांस्टेंट पुकार लीजिए, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पुकार लीजिए, एक ही बात है। तो हम इस लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। हम dN/n माने n को हम इधर कर लेंगे और t को हम उधर ले जाएंगे, तो dt इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। करिए, अब हम d की फॉर्म में है, डेरिवेटिव की फॉर्म में है, डेरिवेटिव से हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने पर। करिए, और आपको याद है dx/x क्या होता है? ln x। dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, अर्थात अगर कोई नीचे है डिनोमिनेटर में है तो उसको सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग। पक्का? शुरुआत में एटम इसमें कितने थे? n0। अब एटम कितने हैं? n। शुरुआत में टाइम क्या था? 0। अब टाइम कितना है? t। ये हमने लिमिट ले ली dN/n, और n की लिमिट है, शुरुआत में n0 है, अब कितना है? n। टाइम की लिमिट है 0 से t। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा शुरुआती लिमिट, इनिशियल लिमिट n0, फाइनल लिमिट n। इसी प्रकार लैम्डा बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन t, शुरुआती लिमिट 0 और फाइनल लिमिट। कन्फर्म? कोई दिक्कत?
dn बाई एन का इंटीग्रेशन ln n लिमिट n नोट टू n, यहाँ पर लैम्डा बाहर dt का t 0 से t कन्फर्म। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अपर लिमिट में n आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा n नोट आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर लैम्डा अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। अब लोग का फार्मूला है ना, आपको याद होगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n बराबर क्या होता है log ऑफ m बाई n। मतलब वे log इन घटा कम्स इन बटा, जब log घटा में होता है तो किस में आ जाता है, बटा में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। ये घटा में है तो किस में आ गया दोस्तों, बटा में आ गया, n अपॉन n नोट इक्वल लैम्डा t माइनस 0 t। करिए तो ln n बाय n नोट, ये माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का लैम्डा t। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब ये नेचुरल है और इस लोग को खत्म करना है, तो लोग का दुश्मन कौन है, एंटी लोग। लोग खत्म करने की तकनीक होती है कि हम एंटी लोग कर देते हैं। तो एंटी लोग बोथ साइड, तो एंटी लोग बोथ साइड कहते ही एंटी लोग आ गया और इनको अपने कंधे पे बिठा लिया। ई ln x क्या होता है, x माने एंटी लोग से लोग खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से लोग खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा n अपॉन n नोट इक्वल e की पावर माइनस लैम्डा t। तो n इक्वल आ जाएगा क्या, n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। वाओ, तो दिस आर धाकड़ एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट। तो साथियों बहुत ही आसानी से आपने इस लॉ को डेराइव कर लिया। आपने देखा कि रेट डायरेक्टली था नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट स्टेट ऑफ टाइम, और रेट का फार्मूला है माइनस dn बाई dt। तो माइनस dn बाई dt डायरेक्टली हो गया n के, और फिर उसको हमने आसानी से सोल्व कर लिया। तो n बराबर आ गया n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। चलिए अब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। नाम ही में चल रहा है पीरियड हाफ लाइफ, ऐसा पीरियड जिसमें आधी जिंदगी बच गई हो और आधी जिंदगी समाप्त हो गई हो। ऐसा टाइम जिसमें उसके आधे एटम टूट चुके हों और आधे एटम बाकी रह गए हों। मतलब अगर हम हाफ लाइफ पीरियड को यहाँ t से लिख दें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे हाफ लाइफ में कितने एटम रह जाएंगे, आधे। क्लियर। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, n नोट बाई 2 इक्वल हो गया n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t। n नोट से n नोट कट गया, 1 बाई 2 इक्वल e की माइनस लैम्डा t। अब यहाँ पे माइनस खत्म करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2 बराबर e की पावर लैम्डा t। और एंटी लोग खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, लोग बोथ साइड, मतलब हम नेचुरल लोग दोनों तरफ इस्तेमाल करेंगे, पक्का। और नेचुरल को अगर हम लोग 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.303 से गुना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। आपको याद होगा ln x बराबर होता है 2.303 log ऑफ 10x, पक्का। तो बराबर हो गया लैम्डा t। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, 0.3010 इक्वल लैम्डा t। और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.693 इक्वल लैम्डा t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय लैम्डा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सी एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पर बताई गई।
कि जब भी आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है ऐसा समय जब इसका आधा समय समाप्त हो चुका है। अगर आधा समय समाप्त हो चुका है तो उस कंडीशन में एटम कितने होंगे, आधे होंगे। और यदि एटम आधे होंगे तो ऑन डेट कंडीशन अभी जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया n बराबर n नोट ई माइनस लेमडा टी, यहाँ n की वैल्यू आ गई n नोट बाई 2 n नोट ई माइनस लेमडा टी, तो n नोट से n नोट कट जाएगा तो 1/2 बराबर ई माइनस लेमडा टी। इसका उल्टा कर देंगे तो 2 बराबर ई लेमडा टी आ जाएगा। ई को ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग लगा देंगे। नेचुरल लॉग से log 10 कनेक्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ln से ही कट जाएगा तो लेमडा टी आ जाएगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.693 आ गया, तो t की वैल्यू आ गई 0.693 बाई लेमडा। वाह! तो साथियों, बड़े गोर्जियस तरीके से मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी के लॉ की शानदार एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और उसकी धाकड़ एक्सप्रेशन बताई। मुझे विश्वास है आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने जीवन में कामयाबी के पथ पे बढ़ते जाइए। फिर मिलेंगे एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।